नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर बार वीडियो लाता रहता हूँ, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम धातु के बारे में बात करेंगे। धातु के भौतिक गुण के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं कि धातु होती क्या है। धातु एक खनिज पदार्थ है जो खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ को साफ करके तैयार किया जाता है। यह कच्चा पदार्थ अयस्क कहलाता है। धातु एक ठोस, भारी, अपारदर्शक और विद्युत व ताप का सुचालक है। इसे गिराने या पीटने से झंकार ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, अगर हम धातु को गर्म करेंगे, एक सिरे को गर्म करेंगे तो कुछ समय पश्चात उसका दूसरा सिरा भी यानी कि वो लास्ट तक गर्म हो जाएगी। कई बार पूछा जाता है कि लकड़ी है जो वो धातु है कि अधातु, जबकि लकड़ी एक अधातु है, क्योंकि अगर हम लकड़ी के एक सिरे को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। इसलिए लकड़ी में से विद्युत धारा है जो वो प्रवाहित नहीं होती है। धातु दो प्रकार की होती है, लोह धातु और अलोह धातु। जो लोह धातु होती है उसमें लोहे के कण विद्यमान होते हैं और जो अलोह धातु होती है उसमें लोहे के कण नहीं होते। चलिए अब बात कर लेते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। वैसे धातु के 3 गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। भौतिक गुण किसी धातु के वह गुण जो बिना धातु को नष्ट किए मात्र छूने या देखने से ज्ञात किए जा सकते हैं, धातुओं के भौतिक गुण कहलाते हैं। धातुओं के यह गुण स्थायी होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में धातुओं के प्राकृतिक गुण ही भौतिक गुण कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें बताया गया कि जो धातु के भौतिक गुण है उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता है। रंग यानी कि कलर, प्रत्येक धातु अपना एक विशिष्ट रंग रखती है। इस रंग के कारण ही इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे पीतल है जो वो पीले रंग का होता है और तांबा का रंग लाल होता है। हम देख के ही बता देते हैं कि यह तांबा है और यह पीतल, क्योंकि सभी धातुओं का रंग अलग अलग होता है। संरचना या बनावट यानी कि स्ट्रक्चर, प्रत्येक धातु की संरचना अलग अलग होती है। धातु के टूटे टुकड़ों को देखकर ही उसकी संरचना की पहचान कर सकते हैं। कुछ धातुएं जैसे पिटवान लोहे, एल्यूमिनियम में कणों की रेखीय गति व अन्य धातु जैसे ढलुआ लोहे, कांसे में कणों की टेढ़ी गति होती है। इसके बाद है भार यानी कि वेट। प्रत्येक धातु का अपने आयतन के अनुसार भार निश्चित होता है। अलग अलग धातुओं का अलग अलग भार होता है। जैसे सीसा सबसे भारी और एल्यूमिनियम सबसे हल्की धातु है। हर बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि सबसे भारी धातु कौन सी है और सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये आपको याद रखना है। धातु का वजन प्रति घन इंच या प्रति घन सेंटीमीटर लिया जाता है। इसके बाद है ठोस यानी कि सॉलिड। वैसी सभी धातुएं हैं जो वो ठोस ही होती है, केवल पारे को छोड़कर। इसके बाद है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह चुंबक की ओर आकर्षित होती है चुंबकत्व कहलाता है। यह गुण लोह धातुओं में पाया जाता है। इसके बाद है गलनीयता यानी कि पुशबिलिटी। प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान यानी कि टेम्परेचर पर पिघल जाती है। यह तापमान उस धातु का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। गलनांक का अर्थ है यानी कि धातु जिस तापमान यानी कि टेम्परेचर पर गर्म होके पिघल जाए, यानी कि वह तरल रूप को धारण कर ले, उसे गलनांक कहते हैं। इसके बाद है चालकता।
धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देती है, चालकता कहलाता है। सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। चालकता गुण के कारण ही धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जबकि अधातु छड़ के सिरे को गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाता। अर्थात धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। इसके बाद है अपारदर्शक। सभी धातुओं में अपारदर्शिता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातु के आर पार नहीं देखा जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।